हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के दिमाग में बहुत बार डाउट आता है कि मैं कैसे तैयारी करूं। ऐसे टीजीटी एग्जाम्स की जहां पे अर्थमेटिक मैथ बहुत ही कम आता है, मतलब 10वीं लेवल तक का या एसएससी सीजीएल लेवल कम आता है, 11 12th और ग्रेजुएशन ज्यादा आता है। तो कैसे तैयारी करूं, किन चैप्टर्स को पहले पढूं, किन चैप्टर्स को बाद में पढूं, तो ये भाई बहुत सारी आपके दिमाग में थॉट आ जाते हैं। मान लो मैंने सेट एंड रिलेशन पढ़ा, सेट एंड रिलेशन पढ़ा, उसके बाद मैंने फंक्शन पढ़ा। तो यदि आप लोगों ने सेट एंड रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ा तो आप लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सीरीज क्या रहने वाली है चैप्टर्स की, उन पे बात करेंगे। कितने मार्क्स क्या आते हैं उन पे भी बात कर लेंगे। भाई आप लोगों के दिमाग में ये आता है कि आने वाले एग्जाम में एस्टेट टीजीटी स्क्रीनिंग आएगा, ईएमआरएस आएगा, एनवीएस आएगा, तो कैसे तैयारी करूं, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ूं। पहले बात तो आपको पता है, यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है ना वो और पीजीटी का एग्जाम आगे खिसक गया है। यूपी टीजीटी का एग्जाम मई में चला गया और पीजीटी का एग्जाम जून में चला गया, 20-21 जून के आसपास। ठीक है, तो उन बातों को नजरअंदाज करते हुए भाई मुझे आज के आपका थंबनेल में भी दिखाई दे गया होगा, आप किसी भी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लियर, जहां पे 11th-12th पूछा जाएगा तो कौन से टॉपिक पहले पढ़ूं, कौन से टॉपिक बाद में पढ़ूं, उन बातों पे हम विचार करने वाले हैं। देखो भाई, पहले आपको मेरे अकॉर्डिंग, आपको कैसे भी पढ़ सकते हो, कोई भी टॉपिक पहले पढ़ सकते हो, जिसका दूसरे से रिलेशन नहीं है उसको आप पहले उठा सकते हो। बट मैं ये कहता हूँ हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को शुरुआत में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना चाहिए। सर क्या एनसीईआरटी वाले पागल थोड़ी ना है, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है, सेट का चैप्टर पहले दे रखा है, रिलेशन एंड फंक्शन बाद में दे रखा है, तो आप उनसे भी ज्यादा विद्वान हो गए क्या? भाई मैं विद्वान नहीं हूं, बट मैं आपको एक बात तो बताना चाह रहा हूं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो रिजल्ट है ना वो सेट एंड रिलेशन में लग रहा है। क्लियर, फंक्शन तो अभी करना ही मत है। यदि फंक्शन करने लग गए तो भाई आपको लोगरिथम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस है। फंक्शंस का तो चैप्टर करना ही मत, क्योंकि कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, कहीं से आपने कोर्स परचेज कर रखा है, आप लोगों ने अंधाधुंध परचेज कर लिया, उसकी रिकॉर्डेड क्लास देखना स्टार्ट कर दिया, बट आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना कौन से चैप्टर को पहले है। बस पढ़ रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है, दिमाग में थॉट आएगा क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन सभी का इलाज है मेरे भाई, इनका जो सीरीज होगी, सीक्वेंस होगी, इस प्रकार से होगी। और मैंने तो यूपी टीजीटी को ध्यान में रखते हुए मार्क्स भी लिख रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यूपी टीजीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे और 500 मार्क्स का होएगा। 105 के आसपास क्वेश्चन तो किसके आने वाले हैं कि भाई हमारे 11th-12th के, और 20 क्वेश्चन डायनामिक एंड स्टैटिक के आने वाले हैं। तो भाई मैंने तो हर चीज पे काम कर रखा है। तो भाई पहले अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहिए, क्लियर, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और सेट्स एंड रिलेशन। और ये आपको मार्क्स दिखा रहे हैं कि किस, भाई आप अदर एग्जाम की भी बात करोगे तो आपको इसी तरीके से मिलता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की, 4 से 5 या 5 से 6 भी हो जाते हैं। ये मैंने यूपी टीजीटी को ध्यान में रखता हुआ रखा है। एनवीएस की बात करो, केवीएस की बात करो, या फिर एस्टेट स्क्रीनिंग आने वाला उसकी बात करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस भाई, क्लियर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1-2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 3 से 4, सेट एंड रिलेशन। अब ये मेरे 5 चैप्टर तैयार हो गए। उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा सर? फिर मैं पढ़ूंगा इनइक्वलिटीज, क्लियर, क्योंकि हमें बेबी कर्व मेथड बनाना होता है, क्लियर, ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है, तो इनइक्वलिटीज करना जरूरी है। इनइक्वलिटी कीजिएगा, पॉलिनोमियल कीजिएगा, लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स इक्वेशन आप लोग यहां कीजिएगा लीनियर इक्वेशन में। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिएगा, क्यूबिक इक्वेशन कीजिएगा। ये 7 से 8 क्वेश्चन आपके लेंगे ही लेंगे। पॉलिनोमियल का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? क्वाड्रेटिक में, क्लियर। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में थोड़ा फर्क होता है, बट वो कहां चला जाएगा? क्वाड्रेटिक के लेवल तक को छू जाएगा, क्लियर। तो यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर आपके 10 चैप्टर आपके तैयार होंगे, क्लियर। सर मैं इसे पॉलिनोमियल ना पढ़ के सीधा क्वाड्रेटिक पढ़ लूं तो आपको परेशानी आएगी, क्लियर, ठीक है। सर मैं पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन को, देखो लीनियर इक्वेशन करने के बाद आप पॉलिनोमियल करना है, लीनियर करने के बाद फिर पॉलिनोमियल करना है, क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो आप लोग कर लेना भाई, इनको स्विच किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बट इनक्वलिटीज आपको पहले करना, क्वाड्रेटिक बाद में करना और क्यूबिक उससे भी बाद में करना। सीक्वेंस एंड सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन, कभी किसी किसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। लोगरिथम का
एक क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और हाइट और डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको देखने के मिलेंगे और इनका सीरीज यही रखना आप लोग, ठीक है। लोगरिथम आपको पहले के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि लोग बहुत जगह यूज होगा, क्लियर, बहुत जगह यूज होगा लोगरिथम, इसलिए मैंने पहले डाल दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में भी लोगरिथम का यूज होगा, इसलिए मैंने लोगरिथम को पहले डाल दिया, क्लियर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आप कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट लेना, क्लियर। कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट 13 से 15 क्वेश्चन लेगा, जिसमें 2D ज्योमेट्री है। सीक्वेंस आप लोग यही रख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 2D ज्योमेट्री है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है भाई, क्लियर। स्टैटिक्स को इंडिविजुअल चैप्टर है, इसको पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, क्लियर, ये 2 चैप्टर आप ये कह सकते हो पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे, स्टैटिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन लेगा। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव, इससे 6 से 8 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, क्लियर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, यहां से आप लोगों के, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, यहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हायर डिग्री फंक्शन और फंक्शन से 4 से डोमेन और रेंज के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है भाई, 5 से 6 क्वेश्चन आपके। फिर अर्थमेटिक मैथ भी करके जाइएगा आप, 4 से 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक मैथ के भी मिलेंगे। और स्टैटिक एंड डायनामिक, यदि आप यूपीटीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 20 क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन के मिलने वाले हैं, तो आप लोग इनको तैयार करके जाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इनका सीरीज ये होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना कहां से पढ़ाई कर रहे हो भाई, आपको पढ़ा तो हर कोई देगा, रिकॉर्डेड कोर्स तो हर कोई दे देगा, बट ये कोई थोड़ी ना बता रहा पहले ये चैप्टर पढ़ ले, फिर इसके बाद ये चैप्टर पढ़ ले, ये चैप्टर पढ़ ले। रिकॉर्डेड कोर्स है, मैंने मान लो उसने शुरुआत में ही फंक्शन सबसे ऊपर डाल रखा है, फंक्शन में पढ़ने लग गया शुरुआत में ही, तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल पागल हो जाएगा, फटने को हो जाएगा, सिर में दर्द होने लग जाएगा, यार ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, क्लियर। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो है स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। एस्टेट टीजीटी में तो क्या आता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का था उसमें 10वीं लेवल तक का है, उसके बाद क्या है, फिर उसमें 11 12 का है। अब उनको उस वहां से चल के एस्टेट तो क्वालिफाई हो गया प्री लेवल का, फिर उसका एस्टेट टीजीटी स्क्रीनिंग देंगे, फिर क्या, फिर परेशान, क्लियर। अब मैं क्या करूं भाई, तो सीक्वेंस ये रख लेना, बाकी आपकी इच्छा है, आपको कैसे करना है वैसे आप लोग कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है। तो यही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आपको अच्छा लगा तो क्या आप हमारे DSSB के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट स्पेशल मैथ है तो हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिएगा, बहुत औसम तरीके से क्लासेस चल रही है और चलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा गए और अपने आप एम को अचीव कर लो, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर लो इसी बार। थैंक यू, क्योंकि सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, क्लियर।